मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तो अपने चरण। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरण। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तो अपने चरण में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरण। भगवान तू अपने चरण में। 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 मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, अपने चरण में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरण में। हर हर महादेव। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। माँ तारका कहती भगवान मैं जैसा भी हूँ लेकिन हूँ तो तेरा ही ना। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला 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 तेरा। मुझे चाकर जान के रख लेना। मुझे समझ कर रख लेना भगवान अपने चरण में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरण। जय हो। जब अधम से अधम को तारा है। जब अधम से अधम को तारा है। हे भगवान आप तो अधम से अधम व्यक्ति को आपने तार दिया, उसमें एक हम भी हैं। जब अधम से अधम को
उतारा है, जब अधम से अधम को उतारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भारी समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में मुझे भार समझ समझ कर रख लेना, भगवान मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में मुझे भारी समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। तो ध्यान देना। अच्छा एक बात बता मेरी मैया, आपको अगर भगवान दर्शन दे दे तो आप क्या मांगोगे? बोलो ना, आप क्या मांगेंगे बाबा? बोलिए। सबसे पहले कहेंगे मेरा बेटा का नौकरी हो जाए, नहीं कहेंगे मेरा बढ़िया घर बन जाए, और जितना गांव में ज्यादा जमीन जायदाद वाला है उससे डबल मेरा जमीन जायदाद हो जाए, यही ना कहोगे? ज्यादातर एक कहता, आप कहते ना भी नहीं, मंदिर में जितना व्यक्ति जाते और दंडवत करते प्रणाम करते एक ही बात कहते, भगवान मेरा बेटा का नौकरी लग जाए, मेरी बेटी का नौकरी लग जाए, मेरा धन में अरंगा आता वो सब कंप्लीट हो जाए, ठीक हो जाए, मेरा दुकानदारी चले। बार बार ये बोलेगा, ये नहीं बोलेगा कि मेरा भक्ति बढ़ जाए, ये नहीं बोलता। ये मांगो भक्ति बढ़े, जब आपका भक्ति बढ़ेगा सोते ही वो धन आपके पास में आ जाएगा। समझ गया? और ध्यान देना, इसके बाद तो ये तीनों भाई तपस्या किए और अंत में मंदोदर नाम का ऋषि थे, वो दूध पी करके तपस्या करते थे। तो मंदोदर ऋषि वो जल में स्नान करने के लिए गए और वहां पर एक सर्प आकर उनके दूध को थोड़ा पी गए। तो सर्प जब दूध पीता तो वो जहर को उगल देता, तो वो दूध हो गया जहरीला। तो मंदोदर ऋषि के आश्रम में एक मेढकी रहती, वो भगवान राम की कथा वो सुनते थे। मेढकी वो संपूर्ण रामायण उनको याद है। वो मेढकी मन में सोची कि मेरे गुरुजी आएंगे और इन दूध को पाएंगे तो वो मर जाएंगे, इससे अच्छा है गुरुजी को बचाने का एक ही तरीका, हम स्वयं उन दूध में कूद जाओ और हमारा मृत्यु हो जाए, लेकिन मेरे गुरुजी तो जीवित रहेंगे। अब ये सोचकर ये सोच करके मेढकी उसमें छलांग मारी और अंत में तरफ तरफ करके वो मर गई। मंदोदर से जल में स्नान कर आए और जैसे ही यहाँ दूध में देखे भाई एक मेढकी मारा पड़ा हुआ है, तो हाथ में जल लिए और मंदोदर ऋषि बोले, अगर मेरे हित के लिए अगर ये दूध में छलांग मारी है मेढकी, तो ये एक सुंदर कन्या हो जाए, या मेरे अनहित के लिए इस दूध में छलांग मारी है मेढकी, तो ये जल करके भस्म हो जाए, जल को छीट। तो वो तुरंत, ध्यान देना, जैसे जल को छीटे वो तुरंत एक सुंदर कन्या का रूप धारण हो गया। अब मंदोदर ऋषि बोले, आप हमें बता, आप इसमें क्यों छलांग मारी? तो कन्या बोली, भगवान हे गुरुजी, आपके दूध को दूध एक सर्प पी गए थे, इसलिए दूध जहरीला हो गया। किसी ने देखा नहीं, हम स्वयं देखे, और इसलिए मन में सोचे कि आप ही कहा करते थे सत्संग में, कथा में, अगर प्राण बचाने में, दूसरे का प्राण बचाने में अगर अपना प्राण भी चला जाए तो भी खेल खेल में उसे बैकुंठ ही मिलता है।
इसलिए गुरुजी इन बात को ध्यान में रखकर हम इन दूध में छलांग मार दिया और अंत में हमारा मृत्यु हो गया। तो मंदोदर ऋषि उन कन्या को अपना बेटी बनाकर रखने लगे। बेटी आप आ जाओ, आज से तेरा नाम होगा मंदोदरी। बोलो मंदोदरी माता की जय हो। यहाँ मंदोदरी माता इनका नाम पड़ा। तो मंदोदरी माता मंदोदरी ऋषि का आश्रम रहने लगे और भी अन्य संत रहने लगे। तो माँ मंदोदरी सब संतों का सेवा करती थी। तो माँ मंदोदरी वस्त्र भी सफाई करे। तो वस्त्र संत का सफाई कर रहे थे जल में जंदना। तो संत का तेज लंगोटी में, अपना भाषा समझ लेना, समझ गए? संत का तेज लंगोटी में, लंगोटी का तेज जल में गया। माँ मंदोदरी को प्यास लगे और वो लंगोटी के तेज जो जल में गया वो तेज को माँ मंदोदरी पी गई। तो माँ मंदोदरी गर्भवती हो गई। अपनी भाषा में समझ लेना। उसके बाद धीरे धीरे गर्भ बढ़ता गया। ये बात मंदोदरी ऋषि को मालूम पड़ गया। तो मंदोदरी ऋषि रावण को निमंत्रण दिए, आप आइए हमारी बेटी से विवाह करिए। तो रावण को आने में विलंब हुआ। फिर बाली को निमंत्रण दिए, बाली आप आइए हमारी बेटी से विवाह करिए। तो बाली भी आया, इतने में रावण भी आ गया। अब दोनों तो एक जैसा बलवान। रावण कह रहा है हम विवाह करेंगे और इधर बाली बोल रहा है हम विवाह करेंगे। अब यहाँ पे लड़ाई हो रहा है। तो एक हाथ पकड़कर रावण खींच रहा, एक हाथ पकड़कर बाली खींच रहा है। ये मंदोदरी माता को खींच रहा है कि हम विवाह करेंगे तो हम विवाह करेंगे। इस प्रकार से झिकाझोरी हुआ। तो मंदोदरी ऋषि मन में सोचे इन दोनों को समझाने में हमारा पार नहीं लगेगा। अंत में हाथ में जल लिए, ध्यान देना, हाथ में जल लिए और जैसे ही मंत्रित कर जल को छीटे तो माँ मंदोदरी दो रूप में बट गई। स्वतः ही दो रूप में बट गई। प्रथम कल्प की कथा है। तो जिस अंग में, जिस भाग में गर्भवती थी वो चला गया तारा बन गई, यानी बाली की पत्नी बनी। ध्यान देना। और जिस भाग में गर्भ नहीं था वो रावण की तरफ चला गया। वो मंदोदरी अपने रूप में रही। ध्यान देना। इसके बाद ये हुआ प्रथम कल्प। और दूसरा कल्प में है जब माँ मंदोदरी गर्भवती हो गई। मैं तनुजा, ध्यान देना, ये मैं दानव एक व्यक्ति थे और मंदोदरी से उसके पास में जाकर अपना बेटी दिए। बोले आप हमारी बेटी को रखिए और हमारी बेटी को, ध्यान देना, अपना बेटी समझकर रखना और इनका स्वागत करना। और ये बेटी को वहां दिए। बेटी तो गर्भवती है। रावण आया, मंदोदरी के सुंदरता को देख करके इनसे हट किया और अंत में माँ मंदोदरी के साथ में रावण विवाह कर लिया और विवाह करके अपने घर में चले गए। ध्यान देना। अब रावण चला गया घर में तो माँ मंदोदरी का गर्भ बढ़ता गया और माँ मंदोदरी बोली, हे लंकेश, सुना है आपका और बाली का गर्जन एक समान। बोले हाँ, हम उनका और आपका गर्जन थोड़ा देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। बोले ठीक ठीक। पुष्पक विमान पर बिठाए और किष्किंधा में आए और लंकापति रावण ये बाली को आवाज लगाए, ललकारे। तो उधर से बाली गर्जन करते हुए रावण के पास में आए। दोनों का गर्जन भीषण हुआ। इन गर्जन भीषण के कारण, ध्यान देना, इन दोनों के गर्जन के भीषण के कारण माँ मंदोदरी के गर्भ अस्खलित हो गए। तो अंत में अपने आंचल को फाड़ कर माँ मंदोदरी उन बालक को उन आंचल के कपड़ों में उनको लपेट दिए। इनका बेहोश जैसा हालत होने लगा। तो उधर रावण का दृष्टि पड़ा माँ मंदोदरी के ऊपर। रावण मन में सोचे भाई ये बेहोश क्यों, क्या बात है, इधर हाँ ठीक ठीक। वो बालक, ध्यान देना, वो बालक को वहां रखे और रावण दौड़ते हुए आए, मंदोदरी को उठाकर अपने पुष्पक विमान में बैठाए और लंका की ओर चले गए। और बाली रगड़ते हुए उन जगह पे आए जहां वो बालक माँ मंदोदरी रखी थी। वो बालक को उठाकर, ये बाली उन बालक को उठाकर अपनी पत्नी तारा को दिए। ध्यान देना,
तारा दो कल्प में हुआ है। जैसे समुद्र का मंथन हुए माँ लक्ष्मी प्रकट हुई, उन समुद्र के मंथन में माँ तारा भी प्रकट हुई थी, समझ गए। और बाली उन बालक को लेकर तारा को दिए और तारा अपना बेटा समझकर, ध्यान देना, अपना बेटा के समान उनका लालन पालन किए। उन बेटा का नाम पड़ा अंगद। बोले अंगद कुमार की। इसमें दो कल भी कथा आया। इसके बाद ध्यान देना, इधर विरोचन, ध्यान देना, इधर विरोचन की पुत्री वज्रज्वाला के साथ में कुंभकर्ण का विवाह हुआ। ये सब बात आपको दक्षिणी रामायण में मिलेगा, तुलसीकृत रामायण में ये बात नहीं दिया गया है, आप देख सकते हैं, समझ गए। कुछ विश्राम सागर में मिलेगा, कुछ कृतिवास रामायण में मिलेगा, कुछ घट रामायण में मिलेगा। आप इन 3-4 रामायण में आप देखना, ये बात अवश्य आपको मिलेगा। इसके बाद ध्यान रखना, सेलुस ही गंधर्व की, यानी गंधर्व की एक बेटी थी, सेलुस नाम का गंधर्व, उसके एक बेटी के नाम थी शर्मा। उनके साथ में विभीषण जी का विवाह हुआ। अंत में तीनों भाई का विवाह हुआ। और चलत दसन डोलत करजत गर्भ सुर इधर चोर जुआरी बढ़े। अब चोर बढ़ गया तो देखो, जब जब धर्म का हानि होगा तो चोर पहले बढ़ेगा, उसके बाद छीना छोरी होगा और सबसे ज्यादा स्त्री का हरण होगा। अभी जिस प्रकार से आपकी बेटी है और लेके भाग गया, या आपकी बेटी के साथ में गलत किया, ये सब हुआ स्त्री का हरण, समझ गए। इस प्रकार का अत्याचार होगा तो समझ लेना ये घनघोर कलयुग जल्दी में आने वाला है और लाइफ भी घटने वाला है। लाइफ क्या, जैसे आपको 100 वर्ष जीने का है, आप 100 वर्ष नहीं 50-60 के अंदर ही टिकट आपका कट जाएगा, समझ गया। आप दूसरे बेटी के साथ में हरकत करेंगे, हरण करेंगे, एक समय आएगा आपके बेटी को भी उठा करके ले जाएगा। इसलिए कभी भूल से ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। और ध्यान देना, अंत में चोर जुआरी बढ़े तो इनके पाप से, इनके अत्याचार से माँ पृथ्वी व्याकुल हो गई। ध्यान देना। और चोर के साथ एक सरल चोर थे, ध्यान देना, एक विद्वता चोर। जो चोर थे मेन चोर, वो सरल चोर के पास में आए और कहने लगे कि चलो चोरी करने। बोले नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमको मालूम नहीं। बोले हम बताएंगे, चलो। उनको लेकर चोरी करने के लिए गया और सीन खाने के लिए गया। पहले तो सीन खाते थे ना, सीन। आपका घर है, ताला लगा हुआ है, वो ताला लगा हुआ रहेगा और बाहर में से गड्ढा खोद के आपके घर में निकल जाएगा। ऐसा पहले होता था। तो वो चोर अंदर में घुस रहा है
और ये सरल चोर मिट्टी को टार रहा था, मेन चोर खुदाई कर रहा है, सरल चोर मिट्टी को टार रहा है। तो हाथ से टारते टारते उनका जो है ये उंगली में दुखने लगा। आप मिट्टी को टारेंगे दुखेगा नहीं। तो सरल चोर मन में सोचे अगर कोई हमको उदाल दे दे, टोकरी दे दे तो अच्छा रहे। तो वही घर वाले के पिताजी बाहर में सोए थे और उनको जाकर बोले बाबा जरा जगो। बोले क्या बात? बोले एक टोकरी चाहिए, एक कुदाल चाहिए। बोले बेटा क्या करेगा? बोले हम चोर हैं, हम चोरी करने के लिए आए हैं और सीन खान रहे हैं और मिट्टी टारने में हाथ मेरा दुख गया, इसलिए एक कुदाल एक हमें टोकरी आप दे दीजिए। तो वृद्ध व्यक्ति बोले घबराओ मत बेटा, चलो हम तुझे साथ दे देते हैं। कहाँ में सिर खान रहा है? बोले इधर। तो उनको लेकर वहां पे गए और बोले और तेरे साथ में कोई है? बोले हाँ अंदर में है। तो जैसे ही अंदर में झांके वो चोर पहले भाग गया। अब चोर भाग गया तो अंत में उनको पकड़ कर अच्छा से स्वागत किया। चोर पकड़ क्या होता? स्वागत होता ना। फिर दूसरा बेरी उनको चोरी करने के लिए प्रेरित किए, फिर दोबारा आए। तो पहले में सरल चोर को अंदर किया, नहीं समझे? काई बाहर में गड़बड़ करेगा। अब संदूक नहीं निकल रहा था तो ध्यान देना। तो इधर फिर चोरी किया, सरल चोर अंदर चला गया, मेन चोर बाहर में रहा। संदूक बड़ा था, उनका घाट भी तो बनाना पड़ेगा। तो वो घाट बना रहे थे, सरल चोर अंदर में फंस गया। सरल चोर सोचे भाई चावल है और दूध है, अग्नि का व्यवस्था है, क्यों ना खीर बना लो, ये अच्छा रहेगा। उधर खीर बनाना प्रारंभ किए। वो खीर आधा बन गया, आधा शेष रह गया। एक वृद्ध माता, जैसे ही माता खरखा मार रही थी, ध्यान देना, इन माता के समान एक खाट पर लेट करके सो रही थी, ध्यान देना। अब वो सोकर खरखा मार रही थी। तो वो सरल चोर बोले अरे माता शांत रहो, हम पहले तुम्ही को देंगे खीर, उसके बाद हम खाएंगे, आप सो जाओ, सो जाओ। थोड़ा देर के लिए खराठा बंद हो गया। इसके बाद आधा से थोड़ा आगे बढ़ गया खीर सीझने में, फिर ये खराठा मारी। खराठा समझती हो या नहीं? समझ गए? इसको खराठा कहा जाता। हाँ खराठा आप कभी मारे? हाँ ये बाबा खराठा मारते हैं, ध्यान देना। तो यहाँ खराठा मारे तो उनको क्रोध आ गया। एक बार समझा नहीं माने तो उनको क्रोध आ गया। अंत में वो सरल चोर क्या किए? वृद्ध माता आप नहीं मानेगी, रुक जा। एक कलछुल लिए हिलाकर, सोचो कितना खतक रहा था खीर। एक कलछुल लेकर उन वृद्ध माता के मुख में श्रोताओं डाल दिए। तो अंत में वो वृद्ध माता के मुख में डाल दिए। तो वृद्ध माता खिलाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। होठ सब फूल गया, जल गया। अब बाहर का व्यक्ति मन में सोचे भाई क्या बात है। तो ये जो सरल चोर थे ये छज्जी पर चढ़ गए, ऊपर छज्जी में चढ़ गए और वो छुप गए। और इधर किवाड़ को पड़ोसी तोड़कर अंदर में गए और अंदर में देख रहे हैं अरे ये तो खीर बना करके खा रही थी बेटा पुतों से छुप कर। अब देखो ध्यान देना, यहाँ छुपने की बात आया तो वृद्ध माता बोली बेटा ऐसा बात नहीं है। बोले तब क्या बात है? बोले सच कह रहा हूँ, हम नहीं बनाया। बोले झूठ बोलती। तो अंत में बोले देखो हम नहीं बनाए, ऊपर वाला जाने। ऊपर में कौन था? चोर था छुपा हुआ। वो बोले वृद्ध माता आप मेरा दोष लगा रही हैं, आप स्वयं बार बार खीर मांगती थी, इसलिए हम आपको एक डब्बू खीर दे दिया। अब उन चोर का फिर पिटाई हुआ, बात समझ गया? भयंकर पिटाई हुआ। इसके बाद ध्यान देना, इस प्रकार का भी चोर होते। तो जब अत्याचार बढ़ गया तो माँ पृथ्वी गौ का रूप धारण करके सब देवता के पास में गए और सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास में आए। ब्रह्मा जी बोले हे देवताओं अब तो भगवान का प्रागट्य होने का समय है, तो भगवान के पास में जाना पड़ेगा। तो कोई बोले अक्षर सागर जाना पड़ेगा, कोई बोले नहीं बैकुंठ जाना पड़ेगा, कोई बोले नहीं स्वर्गलोक जाना पड़ेगा। तो उसी समाज में भगवान शिव थे और भगवान शिव बोले देवी पार्वती, उसी समाज में हम थे और सभी को बोले कि हे
यहाँ कहते हैं कि हे देवताओं, आप जिनका दर्शन करने के लिए आप इधर जाओगे उधर जाओगे, आप मत कहीं जाइए, आप इसी स्थान में रहिए, भगवान का स्तुति करिए, भगवान का विनती करिए, आपके अंदर से ही प्रकट होकर आपको भगवान तुरंत दर्शन देंगे। पूरा वैकुंठ जान कहा कोई, को कह पाय निधि पास प्रभु सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तेहि समाज गिरिजा में रहे अवसर पाई वचन एक कहे राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यहाँ कहते हैं इसी समाज में हम भी थे। देवी पार्वती हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। जोर से करताल बजाइए। द्वारा ध्यान देना संकेत किए कि हे देवताओं, आप सब कोई मिलकर स्तुति किए तो आकाशवाणी द्वारा नारायण भगवान प्रकट हुए और कहने लगे, हे देवताओं, आप हमारा दर्शन करने के लिए जा रहे हो, आप हमारा दर्शन नहीं कर सकते। एक बार ब्रह्मा जी विष्णु भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे, ध्यान देना, इस सृष्टि का निर्माण के समय में। तो भगवान राम आकाशवाणी द्वारा संकेत किए कि हे ब्रह्मा जी, आपके पास में वो ज्योति नहीं है कि आप हमारा दर्शन कर पावे। अब दिमाग लगा, ब्रह्मा जी के पास में भी वो पावर नहीं है जो ब्रह्म राम का दर्शन करे। क्या हम लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन करेंगे। वो कैसे? ध्यान के द्वारा, समझ गए, और उनको मनाएंगे, तब वो भगवान सरल रूप में आएंगे और आपको दर्शन देंगे। और वो कैसे दर्शन देंगे? गुरु, जो आप जिसको गुरु बनाया, चाहे माँ को, पिता को या किसी और को भी गुरु बनाया, तो वो भगवान आपके गुरु रूप में आएंगे। वो पहले आपके गुरु रूप में आएंगे, गुरु जी नहीं आते। आप ध्यान करते तो वो गुरु रूप में आएंगे और आपको दर्शन देंगे। आप उसी में राम को देखने का प्रयत्न करो, वही गुरु का रूप राम का रूप बन जाएगा, समझे? वही गुरु का रूप राम का रूप बन जाएगा और खेल खेल में भगवान का दर्शन हो जाएगा। आप सोचेंगे नहीं नहीं हम दर्शन कर लेंगे, नहीं, ऐसा संभव नहीं, आपके पास पावर नहीं है। तो ध्यान देना, तो इधर श्री भगवान शिव बोले, हे देवताओं,
भगवान कहते ना हम बसामी वैकुंठे योगिनम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठा। ये नारद पुराण में दिया गया कि ना हम, ध्यान देना, ना योगियों में नहीं बसते। जैसे आप योगी हैं, आप माला ले लिया, तिलक ले लिया, आप भजन वेद ले लिया और आपके अंदर में हरदम भगवान रहेगा, नहीं। आप लिया माला, जाप लिया, भजन लिया, बहुत सुंदर तिलक लगाया और आप अगर भगवान की कथा में आकर बैठ जाएंगे तब आपके शरीर में भगवान प्रवेश कर जाएंगे। अगर आप अपने घर में रहेंगे, भजन करते रहेंगे तो भगवान आपके शरीर में नहीं रहेगा। मद भगता गायंती, मद भगता यत्र गायंती, गायंती माने भजन गाना, समझ गए। जहाँ पे कथा हो रहा है उन स्थान में आप आकर बैठ गया और आपके अंदर में जो भजन आ रहा है, कथा आ रहा है, अर्थात आपके अंदर में अगर भाव ज्यादा हो रहा है, नहीं महाराज जी और कथा के जिनके अंदर में ऐसा भाव है उसी के अंदर में भगवान सदा सदा के लिए वास करते हैं। इसलिए हे देवताओं, इसी जगह में भगवान का याद करिए और आपको भगवान दर्शन देंगे। अंत में कहने लगे, हे देवताओं, आकाशवाणी द्वारा भगवान राम संकेत कर रहे हैं कि हे देवताओं, ब्रह्मा जी का एक बेटा था मारीची। ध्यान देना, ध्यान देकर समझना। ब्रह्मा जी का एक बेटा का नाम था मारीची और मारीची का बेटा था महर्षि कश्यप। इनकी पत्नी का नाम था देव आदिति। ध्यान देना, इन दोनों के मिश्रण से सूर्य भगवान का प्रागट्य हुआ। ध्यान देना, सूर्य भगवान और ध्यान देना महर्षि कश्यप और विश्वकर्मा भगवान, ये दोनों मिलकर अपनी बेटी संज्ञा के साथ में सूर्य भगवान का विवाह करा दिया। सूर्य भगवान का तेज ज्यादा के कारण संज्ञा, ध्यान देना, वो अपने पिता के पास में आई और अपने पिता को सारा बात बताई जो अपने पति का तेज हम नहीं सहन कर पा रही हैं। तो भगवान विश्वकर्मा बोले, देखो आप अपने पति के पास में रहो, चाहे जैसे भी रहो, मेरे पास में रहेगी तो अपराधी कहलाएगी, इसलिए जाओ। तो संज्ञा मन में विचार किया, पति के पास में नहीं जाऊंगी, इससे अच्छा हम तपस्या करने के लिए जाओ। तो संज्ञा वो अश्वनी का रूप धारण किया। अश्वनी माने घोड़ी, ध्यान देना, वो अश्वनी का रूप धारण करके पर्वत में जाकर वो भजन करने लगी, ध्यान करने लगी। इतने में सूर्य भगवान को मालूम पड़े विश्वकर्मा भगवान के पास में आया। विश्वकर्मा भगवान को बोले, हे भगवान, आप हमारी पत्नी कहाँ है संज्ञा? तो विश्वकर्मा भगवान बोले, बेटा संज्ञा आपकी पत्नी वो आपके तेज को वो सहन नहीं कर पाई, इस कारण से वो अश्वनी का रूप धारण कर पर्वत में छुपकर तपस्या कर रही है। तो विश्वकर्मा भगवान, ध्यान देना, विश्वकर्मा भगवान सूर्य भगवान के तेज का ग्रहण की। जैसे आप लकड़ी को मारते ना, लकड़ी को मारने के बाद में कुछ लकड़ियां बच जाते हैं मारने के बाद, उसी प्रकार से उनके तेज को घटाए तो कुछ मटेरियल बचे, उसमें दो अस्त्र तैयार किया गया। एक अस्त्र सुदर्शन चक्र जो नारायण भगवान के हाथ में है सुदर्शन, और दूसरा अस्त्र त्रिशूल जो भगवान शिव के हाथ में है। ये दो अस्त्र तैयार किया गया। इसके बाद भगवान सूर्य का तेज घट गया। भगवान सूर्य अश्व का रूप धारण किया, अश्व माने घोड़ा, समझ गए। अब अश्वनी के पास में आए तो अश्वनी और अश्व यानी इन दोनों के मिश्रण से एक बालक प्रकट हुआ। उन बालक का नाम हुआ अश्वनी कुमार, जो देवताओं के डॉक्टर हुए। बोलो अश्वनी कुमार की जय हो। इसके बाद ध्यान देना, अब ये अश्वनी कुमार हुआ, इसका एक बेटा हुआ श्राद्ध मनु। ध्यान देना, श्राद्ध मनु। तो सूर्य भगवान अपने बेटा श्राद्ध मनु को अयोध्या में लाकर अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाए। ध्यान देना, तभी से सूर्य वंश चला। ऐसे तो कई कल्प की कथा है, तभी से सूर्य वंश चला। तो श्राद्ध मनु से इक्ष्वाकु, सत्य राजा हरिश्चंद्र, दिलीप, भगीरथ, रघु, और इसी वंश में ध्यान देना अज महाराजा है। ऐसे तो कई राजा है, तो इसी वंश में अज महाराजा है। तो अज महाराज को एक भी
बेटा नहीं होते, ना बेटी, एक भी संतान नहीं, ध्यान देना। तो आज महाराज के पत्नी का नाम था इंदुमती, ध्यान देना। तो इंदुमती और आज महाराज ये चिंतन में रहते, एक भी संतान नहीं, और डेली दान करे। तो एक ब्राह्मण आया और ब्राह्मण देवता को दान जब देने लगे तो ब्राह्मण देवता डांट दिए कि आप हमें दान नहीं दे सकते। बोले क्यों? बोले ये जो आप दान दे रहे हैं ये आपके जनता का है, आप जनता में, जनता आपको देते टैक्स और वो टैक्स को आप दान करते, इसलिए ये धन हम नहीं ले सकते। आपको अगर दान करना है तो आप एक काम करिए, आप अपना मजदूरी करके, आप मेहनत से अपना रुपया दान करें। तो आज महाराज अर्धरात्रि में उठकर, ध्यान देना, वो एक मजदूर का रूप धारण कर नगर में गए और नगर में जाकर एक लोहार के पास में आए और बोले हमको काम मिलेगा। बोले क्या लोहा पीटने के लिए आता? बोले हाँ। तो आज महाराज लोहा पीटे, ध्यान देना, अंत में उसको मजदूरी दुअन्नी दिए और वो दुअन्नी लेकर महल में आए। तो वो जो लोहार थे, लोहारी थे, वो कोई दूसरा नहीं, वो स्वयं नारायण भगवान के कृपा से, आदेश से सत्य, सत्य जो बोलते ना, सत्य, सत्य पति पत्नी लोहार लोहाइन के रूप में श्रोताओं प्रकट हुए थे। और इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद फिर भिक्षाटन के लिए वो ब्राह्मण फिर सुबह में आए और वो ब्राह्मण को एक दुअन्नी दे दिया। वो दुअन्नी लेकर ब्राह्मण देवता, ध्यान देना, वो ब्राह्मण नहीं थे, वो स्वयं धर्मराज थे, पति पत्नी ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में वो पृथ्वी में आए थे। समझ गए? अंत में अपनी पत्नी को ब्राह्मण देवता वो दुअन्नी को प्रदान किए। तो दूसरी ब्राह्मणी इनके ब्राह्मणी को चिढ़ाने लगी। तो ब्राह्मणी को जब ये चिढ़ाने लगे तो ब्राह्मणी को क्रोध आया। तो ब्राह्मणी ब्राह्मण देवता को बोले कि सभी को झोलियां भर के देते, आप मात्र दुअन्नी लाया। तो महाराज अज के तरफ ये दुअन्नी को फेंक दिया। तो ये ब्राह्मण देवता अज महाराज के महल की ओर जा रहे हैं। इंदुमती और अज महाराज वो दोनों मिलकर इन ब्राह्मण के पास में आ रहे थे। इतने में मार्ग में मिल गए और चरण पकड़ लिए ब्राह्मण देवता का और कहने लगे, भगवान हमारा इतना उम्र हो गया, अभी तक एक भी संतान नहीं। बोले देखो, अगर संतान नहीं तो हमारी पत्नी आपके दिए हुए दुअन्नी यहाँ पे फेंक दिया। आप एक काम करिए, इन जगह में तो ये दुअन्नी को ढूंढो। तो दुअन्नी को ढूंढा गया और बोले यहाँ में हवन कुंड बना। वहां में हवन कुंड बनाना प्रारंभ किए। जैसे ही गड्ढा खोदे, ध्यान देना, एक सोने का रथ मिला और उन रथ में एक दुअन्नी प्रकट हो गया। आज महाराज का लोभ बढ़ गया, फिर खुदाई किया, उसके बाद फिर एक रथ मिला और एक दुअन्नी मिला। तो आज महाराज फिर खुदाई किया। इस प्रकार से 9 बार खुदाई किया, 9 बार एक एक दुअन्नी प्रकट हुआ। इसके बाद जब अंतिम में खुदाई किया तो एक सोने का रथ प्रकट हुआ और उसमें एक बालक है। और उसके बाद ध्यान देना, उसमें एक दुअन्नी भी है। और जैसे ही वो बालक प्रकट हुआ रोते हुए, तो इंदुमती का सीना पिघल गया और तुरंत उन रथ पर से उतार कर उन बालक को अपने सिर में लगाए। वो अपना बेटा के समान उनको लालन पालन करने लगे। तो वहां पर ब्राह्मण देवता बोले कि हे अज महाराज, एक रथ नहीं, 2 रथ नहीं, 3 रथ नहीं, ये बालक 10वां रथ में प्रकट हुआ, इसलिए इन बालक का नाम होगा महाराजा दशरथ। लो दशरथ महाराज की जय हो। तो दशरथ महाराज का प्रागट्य हुआ। इसके बाद ध्यान देना, अब महाराज दशरथ जी का प्रागट्य हुआ तो अंसन सहित मनुज अवतारा, अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हो दीन कारा
आकाशवाणी द्वारा बोले, हे देवताओं, वही महाराज दशरथ जी अयोध्या में प्रकट हुआ है और अयोध्या के राजा हैं। और वही महाराज दशरथ जी, ध्यान देना, और माँ कौशल्या भी प्रकट हुए और माँ कौशल्या और महाराज दशरथ जी का विवाह होगा और उसी के गर्भ से हम 4 रूप में प्रकट होंगे। इनके गृहाया रघुकुल लीला का सो 4 भाई, रघुकुल लीला का सो 4 हर हर महादेव। ये सब विचार, ये सब मीटिंग साकेत लोक में हो रहा है और इधर आकाशवाणी लुप्त हुए और अब ब्रह्मा जी बोले, सब कोई अब पृथ्वी में जाइए, आप भगवान अवतार होने वाले हैं। तो सब कोई अपना अपना रूप धारण कर पृथ्वी में आए और ब्रह्मा जी भी जामवंत के रूप में इस प्रकार से सब कोई आए। ये बात लंकापति रावण को मालूम पड़ गई जी, यहाँ मीटिंग देवता लोग कर रहे हैं। तो अंत में अयोध्या में एक थाना बना है। थाना समझते, यहाँ पर गोस्वामी जी लिखे हैं थाना शब्द। तदपि सजग रहिए कहानी, दिए असुर करी कछु ताहा था। ये थाना शब्द नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। तो थाना इसलिए बनाया जाता जो सरकार को मालूम पड़े इस गांव में किस प्रकार का घटना घटा है। अगर थाना नहीं रहेगा तो आपके समाज में मानो कोई घटना हुआ तो सरकार को मालूम नहीं पड़ेगा, नहीं समझे, मालूम नहीं पड़ेगा। इसीलिए थाना बनाया जाता। यहाँ में थाना बनाए, वो भी छुप कर, कोई ये बात नहीं जाने, रावण छुप कर बनाए और अंत में उन थाना में कुछ व्यक्ति को रख दिए। ध्यान देना। इसके बाद कौशलपुर गए, ध्यान देना। लंकापति रावण कौशलपुर गए, माँ कौशल्या को चुरा ली और चुरा कर, ध्यान देना, माँ कौशल्या को चुरा कर राघव नाम का मछुआरा था, राघव नाम के मछुआरा को दे दिया। ये बम्बई रामायण में दिया गया, तुलसीकृत रामायण में बात नहीं दिया गया। और जैसे ही दे दिया राघव नाम का मछुआरा को कि आप इन पेटारी को लो, यानी माँ कौशल्या को चुरा कर पेटारी में बंद किया, मंजूसा पेटारी, उसे बंद करके उनको दे दिया, जाओ समुद्र में डुबा देना। अच्छा एक बात बताइए, ये काम तो रावण भी कर सकते थे, समुद्र में नहीं डुबा सकते क्या? समुद्र में नहीं डुबा सकते? तो डुबा सकते थे, लेकिन नहीं डुबाए। क्यों? महाराज दशरथ जी और माँ कौशल्या, इन दोनों का सगाई हो गया था और जिनका रिश्ता कंप्लीट हो जाए, सगाई हो जाए, उन वर वधू को मारना नहीं चाहिए। मारने के बाद में परम हत्या का दोष लगता है। इस कारण से
लंकापति रावण को मालूम है इसलिए नहीं मारे, समझ गए। और दूसरे के हाथ में दे दिए राघो नाम का मछुआरा। गोस्वामी जी लिखे हैं सहित मंजूषा सागर पाई, सहित मंजूषा सागर जाई, राघो मछ देहि सो भाई, राघो मछ देहि सो तो उनको दिए, ध्यान देना। तो वो पेटारी लेकर समुद्र के बीच में गया और इधर लंकापति रावण लंका चला गया और इधर ब्रह्मा जी रावण का रूप धारण कर किनारे में खड़े हैं और राघो नाम का मछुआरा है, उसको बोले आप उन पेटारी को लेते हैं डुबाना मत। तो वो पेटारी फिर वापस किए, ब्रह्मा जी रावण के रूप में उन पेटारी को ले लिया। और सुमन जी महाराज दशरथ जी वन में जा रहे थे, जिस मार्ग में जा रहे थे उन मार्ग में ही उन पेटारी के श्रोता और रख दिया। और रखने के बाद में ब्रह्मा जी चले गए और इधर ध्यान देना, जब उन पेटारी को देख लिया तो सुमन जी उन पेटारी को खोले, ताला लगा हुआ था, जैसे उनको ताला को तोड़े उनको खोले तो अंत में उसमें कन्या निकली। उनको पूछा गया तो अंत में पता है जे कुशल, मेरा नाम कुशल्या है और कुशल नरेश की हम पुत्री हैं। अंत में महाराज दशरथ जी बात को समझ गया, हमारा इनके साथ सगाई। तो सुमन जी ये दोनों का वहां पर गंधर्व विवाह कराया। अंत में सुमंत जी माँ कौशल्या को लेकर कौशल नरेश के पास में आए और हाहाकार मच गया। और अंत में कौशल नरेश बोले आप महाराज दशरथ जी को बोलिए जब बारात के साथ में आएगा अपनी बेटी का हम विवाह करेंगे। महाराज दशरथ जी अपार संख्या में बाराती लेकर आए और यहाँ पर ध्यान देना ये इनका विवाह हुआ, महाराज दशरथ जी का विधिवत विवाह हुआ। और उसी नगर में महाराज दशरथ जी के ससुराल में ही और वहां पर ध्यान देना, वहां पर एक दूसरी कन्या को लाया गया और वृद्धाश्रम की पुत्री थी और उनके साथ में सुमन जी का विवाह करा दिया। सुमन जी का विवाह हुआ और रोमपाद का भी विवाह उसी गांव में है। इस नाते से रोमपाद और सुमन जी और महाराज दशरथ जी एक नाते से सब ये तीनों सारू हैं और एक नाते से कोई मित्र हैं तो कोई मंत्री है, समझिए कोई राजा है। अंत में ध्यान देना महाराज दशरथ जी महल में आए। इसके बाद ध्यान देना ये बात लंकापति रावण जान गए और अंत में श्री लंकापति रावण ब्रह्मा जी का तपस्या किए। बोले एक भी ध्यान देना उनके प्रिय से बालक नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। तो अंत में समय आ गया, महाराज दशरथ जी का उम्र हो गया धीरे धीरे 60,000 वर्ष हो गया, एक भी संतान नहीं है। और इधर माँ सुमित्रा नगर से माँ सुमित्रा से विवाह किए और केकई नगर में महाराज दशरथ जी आए थे। केकई नगर में तो उनका भाई का नाम था ध्यान देना ये योद्धा जी। योद्धा जी तो महाराज दशरथ जी दोनों मित्र थे। माँ के कई घोड़ा पे तलवारबाजी कर रहे थे पुरुष के वस्त्र में। तो महाराज दशरथ जी बोले मित्र ये राजकुमार कौन है? बोले ये राजकुमार नहीं है, ये हमारी बहन के कई है। तो क्या ये तलवारबाजी जानती? बोले हाँ। तो महाराज दशरथ जी इनके ऊपर लाभान्वित हुए। अंत में योद्धा जी समझ गए कि कई नरेश के पास में बात गया। अंत में मिलजुल कर इन दोनों का श्रोताओं विवाह करा दिया गया। और ये केकई माता अगले जन्म में ध्यान देना इनका नाम था कलह और इनके पति का नाम था भिक्षु, ब्राह्मण था। ध्यान देना तो कलह से एक भी संतान प्रकट नहीं हुआ। तो अंत में भिक्षु ब्राह्मण दूसरा विवाह किए तो कलह को ईर्षा प्रकट हुआ, ये जहर खा करके मर गए। ध्यान देना
जब ये जहर खा के मर गई तो अंत में ये कलहा प्रेत हुई। देखो कितना भी कष्ट आवे तो जहर मत खाना। जो व्यक्ति जहर खाते स्त्री हो या पुरुष वही प्रेत जोनि में ही वास करता, प्रेत बनते, इसलिए नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ये कलहा प्रेत बन गई और यही भिक्षु धर्मदत्त के नाम से फिर दोबारा जन्म लिए, ब्राह्मण कुल में ही लिए। तो ध्यान देना, तो जब ब्राह्मण कुल में लिए तो कमंडलू यानी कमंडलू में तुलसी दल है, जल है, पूजन में जा रहे थे। कलहा अपने पति को पहचान गए, ये सौराष्ट्र नगर की कथा है। तो उनको खाने के लिए दौड़ी और जैसे ही खाने के लिए दौड़ी तो वो डर के मारे वो कमंडलू से जैसे जल छिटका उनके शरीर में गया तो उनका ध्यान देना। और ये धर्मदत्त अपना ध्यान देना, धर्मदत्त अपना एकादशी का आधा फल दान किए। व्रत तो आप बहुत करते हैं लेकिन सब व्रत दान नहीं होगा, एक ही व्रत दान होता है, वो होता है एकादशी व्रत। आप अगर एकादशी व्रत किया, आप किसी को दान करना चाहती हैं वो दान हो जाएगा, लेकिन अन्य और कोई व्रत श्रोता दान हो ही नहीं सकता, दान नहीं होता, केवल एकादशी व्रत ही दान होता है। अब यहाँ आधा फल दान किए तो ये कलहा ये मुक्त हो गई। यही धर्मदत्त महाराज दशरथ जी के रूप में प्रकट हुए, यही कलहा माँ कैकेयी के रूप में श्रोताओं प्रकट हुए। अंत में इन दोनों का विवाह हुआ। इसके बाद ध्यान देना, और 60,000 वर्ष महाराज दशरथ जी का बीत गया और महाराज दशरथ जी धनुष में बाण चढ़ाकर शिकार खेलने के लिए गए। एक हिरनी का पीछा किए, इनके बाण को देखकर वो भाग गए और उनका पीछा किए। अब ये हिरनी अपना प्राण बचाने के लिए जल में छलांग मार दी और मनुष्य की भांति आवाज की और कहने लगे, हे राजन, अगर आप हमारा वध करना चाहते हैं लेकिन हम आपके बाण से वध नहीं होंगी, इससे अच्छा है हम इन सरोवर में डूब करके प्राण को त्याग देंगे, परंतु एक निसंतान राजा के हाथों हम अपना वध पसंद नहीं करूंगा। निसंतान जैसे ही बोले महाराज दशरथ जी खमस गए और आकर तीनों पत्नियों के पास में बात का शेयर किए। तो गोस्वामी जी संक्षिप्त में लिख दिया है, एक बार भूपति मन माही भई गगन मोरे सुत नाही राम। मंगल भवाय ओ मंगल हरि उमा सहित जपन त्रिपुरारी सिया राम। राम बोलो राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हर हर ध्यान देना, इसलिए संक्षेप में कह दिया, एक बार भूपति मन माही। आपस में तीनों में विचार किया मन में, हमें एक भी संतान नहीं है देवी, इसलिए देखो पशु पक्षी भी हमको निसंतान कहकर पुकारते हैं। अब महाराज दशरथ जी को ज्यादा चोट पहुंचे तो अंत में माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी अपना विचार दिए और कहने लगे कि हे महाराज,
जिसका काम नहीं संवरता वो अगर गुरु के चरण में चला जाता है तो खेल खेल में उसका काम संवर जाता है। आप एक काम करिए, आप गुरु जी के शरण में जाइए, अवश्य हमें संतान की प्राप्ति होगी। तो महाराज दशरथ जी उदास अवस्था में गुरु वशिष्ठ के चरण में आए और चरण में लेट करके, कभी लेट कर नहीं झुक कर प्रणाम किए, लेकिन आज जमीन में लेट करके प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे गुरु जी 60,000 वर्ष बीत गया, अब हमारे पास एक भी संतान नहीं, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करिए। तो गुरु वशिष्ठ अपने नयन को बंद किए तो 4 नारायण भगवान दीपक दिखाए, 4 दीपक। जैसे ही 4 दीपक को देखे तो नयन को खोलकर बोले, हे राजन, आप एक बेटा की बात करते, हे राजन धरहो धीर कोई है सूत चारी, त्रिभुवन पीत भगत भयहारी। मंगल भवनय ओ मंगल हरि, ओम सहित जपत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। तो कहने लगे, हे राजा, एक बेटा 2 बेटा बोलते हो, 1 2 नहीं, आपको 4 पुत्र की प्राप्ति होगा, 4। तो परंतु आपको एक काम करना पड़ेगा। महाराज दशरथ जी बोले, क्या? बोले, देखो आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। तो महाराज दशरथ जी बोले, आप जल्दी चलिए, जल्द में आप यज्ञ आरंभ करिए। बोले, नहीं, हम तो आपके पुरोहित हैं, ये ठीक है, ध्यान देना। जैसे आपके देवका गांव में जो पुरोहित हैं, ब्राह्मण देवता है, मानो यहाँ पे यज्ञ होता है, यज्ञ में अगर वो भाग लेता है तो भगवान के दरबार में उसका प्रतिष्ठा कम बनता है। और वही ब्राह्मण देवता बाहर से ब्राह्मण देवता को बुलाकर और उन यज्ञ को पूर्ण करवाते हैं, तो जो गांव के ब्राह्मण देवता है, भगवान के दरबार में उनका प्रतिष्ठा मान ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हे राजन, आप एक काम करिए, आप श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और श्रृंगी ऋषि के द्वारा आप इन यज्ञ को पूर्ण कीजिए, आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अर्थात श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। संक्षेप में इतना जानो, श्रृंगी ऋषि को आपके भागलपुर बुढ़ानाथ मंदिर के अगल बगल में उसका कुटिया है, ध्यान देना। और यहाँ से इनकी कथा हम बाद में चर्चा करेंगे। इतना जान लीजिए कि श्रृंगी ऋषि को यहाँ से बुलाया गया और यहाँ से अयोध्या गए, और अयोध्या में ध्यान देना, मुकोरा धाम गंगा किनारे में, और वहां पर यज्ञ का प्रारंभ किया। जैसे ही एक ही बार आहुति दिए
और अग्निदेव तुरंत प्रकट हो गए। चरु चरु मन खीर, समझ गए, खीर लेकर गुरु वशिष्ठ को दिए। गुरु वशिष्ठ महाराज दशरथ जी को दिए। महाराज दशरथ जी उन खीर को लेकर अयोध्या में आए और उन आधा खीर को, आधा भाग को माँ कौशल्या को दिए और आधा जो रह गया फिर उनको आधा किया तो आधा भाग माँ सुमित्रा को दिए और जो शेष आधा रह गया वो माँ कैकेयी को दे दिए। ध्यान देकर सुनना। एक बार भगवान भोलेनाथ नारायण भगवान को बोले कि भगवान आप जो वित्रासुर को मारने के लिए, जिसको कहते हैं ना भस्मासुर, कहते हैं ना, कल ही दिखाया गया या परसों, कल ही दिखाया गया भस्मासुर। तो भस्मासुर इनका नाम नहीं है, इनका पहले नाम था वित्रासुर और जो जलकर भस्म हो गए इसका नाम पड़ गया भस्मासुर। समझ गए? ये वित्रासुर, ध्यान देना, भगवान शिव कह रहे हैं भोलेनाथ आप वित्रासुर को मारने के लिए आप मोहिनी भगवान का रूप धारण किए थे, इसलिए भोलेनाथ आप अपना मोहिनी भगवान का उनको रूप दिखाइए। तो नारायण भगवान बोले देखो आप मेरा इन रूप को मत दर्शन करिए। बोले नहीं नहीं, मेरा निवेदन है भगवान आप हमको दर्शन कराइए। अंत में अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए नारायण भगवान मोहिनी भगवान का रूप धारण किए। ध्यान देना, नारायण भगवान मोहिनी भगवान का रूप धारण किए और जैसे ही भगवान शिव मोहिनी भगवान को देखे इनका मल पिघल गया और मोहिनी भगवान का पीछा किया। तो मोहिनी भगवान भाग रहे हैं और भगवान शिव उनको पीछे पीछे में दौड़ रहे हैं। तो तनिक मात्र स्पर्श हुआ तो भगवान शिव, ध्यान देना, उनका तेज गिर गया। तो जैसे ही तेज गिरा तो मोहिनी भगवान नारायण भगवान के रूप में आकर एक पत्तल में भगवान शिव के तेज को संभाल लिए। अब ये संभाल लिए। दो कल्प की कथा, एक कल्प की कथा है, ध्यान देना, भगवान शिव और भगवान नारायण उन तेज को लेकर सिक्किम देश खिनखिना वन में मां अंजना पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी गुफा में। और ये दोनों जाकर साधु का रूप धारण किए और बोले हमें जल पिलाओ। तो अंजना माता जल निकाल कर देने लगी। बोले आप गुरुमुख हैं? बोले नहीं। तो आप पहले गुरुमुख होइए तब हम जल पिएंगे, वरना जल पीना भी अपराध है। तो अंत में जल पीने के लिए, ध्यान देना, तो बोले ठीक गुरुमुख बनाइए। बोले कान इधर दो। तो कान को, ध्यान देना, कान के द्वारा, फूक के द्वारा ये तेज जो है भगवान शिव का उनके कान द्वारा उनके कान में गए और मां अंजना श्रोताओं गर्भवती हो गई। और दूसरे कल्प की कथा है, ध्यान देना, दूसरे कल्प की कथा है, भगवान नारायण के हाथ में तेज है और पवन देव को बुलाया। पवन देव आए, भगवान नारायण ये तेज उनको दिए। पवन देव, ध्यान देना, वो चिल का रूप धारण किए और वो भगवान शिव का तेज लेकर, ध्यान देना, वो उड़ गए। और जैसे ही सुमित्रा माता वो खीर खाना चाह रही थी, इतने में वो चिल्लाकर, पवन रूपी चिल्लाकर वो मां सुमित्रा के हाथ से खीर लेकर भाग गए। और पवन रूपी वो चिल्ल जो है उन खीर को मिश्रण किया, भगवान शिव का तेज और यज्ञ का खीर, इन दोनों को मिश्रण कर और सिक्किम देश खिनखिना वन में मां अंजना पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी। सूर्य भगवान को, ध्यान देना, सूर्य भगवान को आंचल फैला करके मांग रहे थे, सूर्य भगवान हमें एक पुत्र की प्राप्ति चाहिए। तो नयन बंद था, वो चिल उन खीर को, तेज को मिलाकर गिरा दिए। मां अंजना जैसे ही नयन को खोली, मन में सोचे ये प्रसाद भगवान दिया और वो प्रसाद समझकर उन खीर को वो पा गई। ध्यान देना, जैसे ही पाई तो वो गर्भवती हुई और भाई एक बालक को जन्म दिए। उन बालक का नाम हुआ हनुमान। बोलो हनुमान लाल जी महाराज की जय हो। ये हनुमान जी का प्रागट्य हुआ। एक बार महाराज दशरथ जी, ध्यान देना,
एक बार महाराज दशरथ जी शिकार खेलने के लिए वन में गए, एक दिव्य वृक्ष के नीचे से क्रॉस किया। जैसे ही क्रॉस किया तो महाराज दशरथ जी नारी बन गए। बीरा पलट भयो सोई नारी, ये नारी बन गई। ध्यान देना, ये नारी बन गए। बीरा बना महाराज दशरथ जी और नारी बने नारी बन गए। तो पलट कर जैसे ही नारी बन गए तो बुचकुंद नाम का कपि उन वन में भ्रमण कर रहे थे। तो ये नारी को अकेला देखे तो बुचकुंद कपि बोले, आप यहाँ आपके साथ में? बोले, हमारे साथ में कोई नहीं। इनका आता पता कुछ मालूम नहीं हुआ। बुचकुंद कपि इन स्त्री को अपना घर में ले गए और वहां पर मीटिंग बैठा। मीटिंग में एक ही निष्कर्ष हुआ और सब कोई बोले, हे बुचकुंद कपि, आप भी कुंवारे हैं, आप भी विवाह नहीं किया, आप एक काम करिए, इन स्त्री के साथ में विवाह कर लीजिए। आप लाए हैं इसलिए विवाह कर लीजिए। यहाँ में ये दोनों में विवाह हुआ तो बुचकुंद कपि इन स्त्री के दोनों के मिश्रण से एक बालक प्रकट हुआ। उन बालक का नाम हुआ केसरी महाराज। बोलो केसरी महाराज की जय हो। पुष्प का अकाल पड़ गया आपके गांव में। अरे ये नहीं, 2-3 टोकरी आज होना चाहिए, लेकिन आज 2-4 मुट्ठी भी नहीं हो रहा। समझ गए, होना चाहिए, फुल वृष्टि होता। चलो वो कार्यक्रम नहीं करेंगे और क्या कर सकते। तो ध्यान देना, तो क्या बोल रहे थे, एक बालक को जन्म दिए, उनका नाम हुआ केसरी महाराज। इसके बाद वो स्त्री उन बुचकुंद कपि को बोले, थोड़ा हमें वन में घुमाओ। तो वन में घूमने के लिए जैसे ही आए तो वो स्त्री उन दिव्य वृक्ष के नीचे से फिर क्रॉस किए तो नारी पलट भयो सोई बीरा, वो नारी थी और तुरंत वो पलट करके श्रोताओं पुरुष बन गया। नहीं, महाराज दशरथ जी बन गए। अब ध्यान देना, बुचकुंद कपि कहने लगे कि हे राजन, आप कौन हैं? बोले, हम अयोध्या के राजा महाराज दशरथ जी हूँ। बोले, अरे आप तो अभी हमारी पत्नी थी, आप पुरुष बन गए। बोले, वो हमको मालूम नहीं। बोले, नहीं, आपके और हमारे दोनों मिश्रण से एक बालक प्रकट हुआ। तो महाराज दशरथ जी बोले, बालक प्रकट हुआ, आप जानो, हमें उस बालक से कोई मतलब नहीं। हम अयोध्या के राजा हैं, हम अयोध्या जा रहे हैं। तो महाराज दशरथ जी अयोध्या चले गए। ध्यान देना, तो आप हमें बताइए, महाराज दशरथ जी श्री हनुमान जी के पिता का क्या नाम है? अभी तुरंत बताया, जल्दी बताइए। हाँ, बिल्कुल राइट, जोर से बोलो, इनके लिए करताल बजाओ। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी, बहुत सुंदर। हनुमान जी के दादा का नाम अभी तो बताया ना, बोलिए बाबा। हनुमान जी के दादा का नाम, हाँ, महाराज दशरथ हुए। अरे कौन है, बोलो जल्दी। झांकी देखने के लिए आई है, कथा सुनाया, बताएगी ना, अभी तुरंत बताया ना। हनुमान जी के दादा का नाम हुआ बुचकुंद कपि। समझ गए, अभी तो बोले थे ना, हनुमान जी के दादा का नाम और दादी का नाम महाराज दशरथ जी। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। वो दादी थे, दादा नहीं थे, दादी थी। समझ गए, ध्यान देना, वो कथा सुन लिया ना, इसलिए उनको तुरंत मालूम पड़ गया। और ध्यान देना, आप भी तो यहाँ कथा बहुत सुने हैं, ऐसी बात तो नहीं, बहुत सुने। तो ध्यान देना, तो अंत में इधर महाराज दशरथ जी आए, माँ कौशल्या ये माँ सुमित्रा के हाथ से लेकर भाग गए। अब इनके पास में नहीं है। तो माँ सुमित्रा बोली माँ कौशल्या को कि दीदी मेरे पास में नहीं है, हमें भी संतान चाहिए। तो माँ कौशल्या थोड़ा भाग उनको सुमित्रा को दिए और माँ कौशल्या बोली इससे जो बालक प्रकट होगा मेरा बेटा के साथ में रहेगा। ध्यान देना। तो माँ के कई बोली दीदी हमारे से भी कुछ भाग ले लीजिए, इससे जो बालक प्रकट होगा मेरा बेटा के पास में रहेगा। तो माँ सुमित्रा बोली बहन आपका बेटा मेरे बेटा के पास में रहे या मेरा बेटा आपके बेटा के पास में रहे, परंतु पहले बेटा तो आ जाने दो,
इसलिए बेटा तो आ जाने दो, बेटा है नहीं लड़ाई तो, इसलिए बेटा आ जाने दो, ध्यान देना। तो यहाँ पर गुरु वशिष्ठ जब माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ केकई जब गर्भवती हुई तो गुरु जी डेली आकर के कथा सुनाते थे। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवाय ओ मंगल हरि, ओम सही जपत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। तो अंत में ध्यान देना, देखो गर्भवती माताएं को विशेषकर कथा सुनना चाहिए, समझ गए? ऐसा नहीं मोबाइल देखें, ऐसा नहीं। आप मोबाइल देखेंगे तो जो बालक प्रकट होगा वो भी मोबाइल देखेगा। अगर आप आपस में लड़ाई करेंगे तो वो जो बालक प्रकट होगा या कन्या होगा वो भी आपसे बार बार लड़ेगा, समझे? अगर सत्संग करेंगे तो वो आपकी बेटी हो या बेटा वो भी बार बार सत्संग ही करेंगे, समझ गए? और ध्यान देना, ये कहाँ गया टेंट वाले? टेंट वाले कहाँ? ये साउंड आउट नहीं लग रहा है, इसको अंदर में कर करिए, ठीक है? कल से साउंड आने रहेगा, अंदर रहेगा इधर। क्या माता बाधा पहुंचा रहा ना, साउंड इधर आ जाएगा, ठीक रहेगा। इधर साउंड नहीं दिया क्या? इधर दिया छुपा के, इसको दिया दिखा के, इसको भी इधर कर देना अंदर में। तो ध्यान देना, इसके बाद 9वीं तिथि आया और भगवान